दोस्तों, आपको पता ही होगा कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक महामारी फैली। तो हमें लगा था कि ये कुछ दिनों में शांत हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया और कितने सारे रूल्स बनाए, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। कोई बात नहीं, हमने सोचा कोई नहीं, हम 21 दिन का लॉकडाउन झेल लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। फिर ऐसे देखते हुए एक दूसरा लॉकडाउन भी आ गया। कोई बात नहीं, चलो वो भी निकल जाता है। फिर उसमें बताते हैं हमें कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको यहीं पे रहना है। ये महामारी में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है ना, जो मज़दूर हैं, जो गरीब हैं, अमीरों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके अकाउंट में पैसा है, वो सब कुछ ले सकते हैं, खा सकते हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास घर है। पर जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो किराए के मकान में रह रहे थे या फिर झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, वो क्या करें? या फिर जो फुटपाथ पे सो रहे थे, सरकार ने उनके बारे में कभी नहीं सोचा। वो हाँ, ये बोलते हैं हम इनको ये शेल्टर्स, नाइट शेल्टर, डे शेल्टर, दुनिया भर के शेल्टर्स बना के वहाँ पे खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उनको खाने का सिस्टम बना के दे रहे हैं, सारा सब कुछ। बट मुझे नहीं लगता सबके पास पहुँच रहा है। और ये सब देखते हुए ना बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं। फिर वो सोचते हैं कम से कम हम घर पे होंगे, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेंगे, तो वो घर जाने के लिए परेशान हो रहे हैं। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने एक तीसरा भी लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, वो भी चलने दो। बट हम देख रहे हैं कि आप जो हमारे यहाँ, जो यहाँ के मज़दूर, जो यहाँ पे देशवासी, जो भारत में अपने देश का इंसान जो रह रहा है, उसको आप ऐसे मरने के लिए छोड़ रहे हो। आज आप देख रहे हो कि कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि लोग सड़कों पर कैसे पैदल जा रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे रेल की पट्टियाँ पकड़ के जा रहे हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर ऐसे पैदल चल सकता है। पाँव में छाले पड़ रहे हैं, हाथ कट रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है। बेचारों को कोई खाना नहीं पूछता, इतनी ज़्यादा मुश्किलें हैं उनके पास। लेकिन सरकार को ये सब नज़र नहीं आ रहा है। सरकार को नज़र आ रहा है जो विदेशों में बैठे हुए, उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना नाम बनाना है, अपनी शोहरत बनानी है, उनको वहाँ से बुलाना है। वो फ़्लाइट्स भेज रहे हैं, उनको वहाँ से बुला रहे हैं। पर ये जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ पे काम करके जिनसे आपकी इकोनॉमी चलती है, उनको कोई ध्यान नहीं देना है। हमने सोचा था हाँ कोई नहीं, गवर्नमेंट अच्छी है, हमारा काम करेगी, मतलब हमें प्रॉब्लम नहीं होने देगी, कोई बात नहीं, कोरोना का संकट है। बट आप बाहर वालों को ध्यान दे रहे, पर यहाँ पे जो रह रहे हैं उनके बारे में ध्यान नहीं देना। क्यों? क्या गुनाह है उनका? उनका यही गुनाह है कि वो अपने देश में रह रहे हैं। आपने तो बोल दिया उनको अपने घर में रहो। क्या वो भूखे मरे वहाँ पे? कोई भूख से नहीं मरेगा, या तो फिर क्राइम करेगा। क्राइम भी नहीं करेगा तो अपने घर जाना चाहेगा, जाहिर सी बात है। कुछ कुछ उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता तो वो लोग पैदल ही निकल जाते। पर आप उनके लिए बसें और ट्रेनें कोई अरेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। इतने सारे लोगों ने आपको पैसे, लाखों करोड़ों, कितने लोगों ने डोनेट किया, आप उसका भी यूज़ कम से कम उनको आप खाना खिलाने के लिए कर रहे हो। आप कम से कम उनको उनके घर छोड़ दो, आप उनके घर पे थोड़ा बहुत जो भी है आप उनकी हेल्प कर दो, वो लोग खुश हो जाएंगे। उनको बस चाहिए उनका परिवार, क्योंकि जो मुश्किल वक्त में जो अकेले हैं ना, वो रह नहीं पा रहे हैं, उनको उनके परिवार का साथ चाहिए। बट गवर्नमेंट को तो ये दिख नहीं रहा है। हमें तो लगा था, हमें तो काफ़ी सारी उम्मीदें थी गवर्नमेंट से, बट मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट कुछ ध्यान दे रही है इन गरीबों के लिए। ये गवर्नमेंट अमीरों की है, अमीरों के लिए काम कर रही है सारा। मैं बहुत बड़ा एक समर्थक था इस गवर्नमेंट का। मैंने सोचा था ये, मतलब मैं देखता था कि जो सारे डिसीजंस हो रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छा काम करे, देश के लिए सब कुछ अच्छा कर रही है, इसने इतने सारे अच्छे काम किए। लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। इन्होंने गरीबों का साथ छोड़ के अमीरों के साथ चले गई है। इनको पैसे वाले चाहिए, इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी में नाम बनाना है, इनको नेशनल कम्युनिटी नहीं देखनी है। जो यहाँ के इंसान है, मजदूर है, गरीब है, वो मरे, रोड पे जाके सड़े, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने तो कंडीशन देख ली होगी, मैं भी लॉकडाउन में फंसा हूँ, देख लो आप मेरी हालत कैसी हो रखी है। इतना मुझे बड़ा दुख होता है। मैं भी ऐसी सिचुएशन में फंसा हूँ, मैं भी घर नहीं जा सकता। जो लोग रास्ते पे जाते हैं रात दिन, हज़ारों किलोमीटर उनको पैदल चलना होता है, कैसे कट रहे होंगे उनके टाइम, कैसे जा रहे हैं वो? फिर गवर्नमेंट ने तो आँख बंद कर ली है, दिख ही नहीं रहा उनको। सॉरी, मेरी वीडियो से किसी को बुरा लगे तो
मैं सॉरी चाहता हूँ, बट मेरा इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं था। बस मैं अपना जो दुख है इन लोगों के लिए मैं हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी एक गरीब इंसान हूँ। तो मैं कोशिश जहाँ तक करता हूँ फिर भी मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ किसी की। बस देख के मुझे रोना आता है, ऐसी कंडीशन है। गवर्नमेंट जिनके पास पैसा है वो भी हाथ खड़े कर रहे हैं। पता है, मैंने देखा गरीबों को कोई नहीं पूछता। ऐसे सड़कों पे ना कोई भी अगर जाता है, कोई गरीब इंसान है ना, सब हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका। मेरे साथ भी हुआ है ये। लोग बोलते हैं ये फ्री में खाते हैं, इनको फ्री में चाहिए सारा। आप इतना कर दो, इतना हमने हमने अपने देश के लिए किया, घर सही से पहुंचा दो, इतना सा काम कर दो बस। राम राम। किसी को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो सॉरी उसके लिए।